माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी ब्लड विथ ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज एक नई कहानी के भी साथ में शुरुआत करने जा रही हूँ। इसके एंड से पहले मैं उसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। वो कहानी मेरी बेहद रोमांटिक है, बिल्कुल इसी की तरह है। उसमें हर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो कहानी दो दुनिया की थी। अभी उसके बारे में कुछ खास नहीं बता सकती, वो आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप सुनना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इतना कहूँगी कि वो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसे मन से सुने, दिल लगा के सुने तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आई होप आपको वो भी कहानी बिल्कुल इसी कहानी की तरह पसंद आए। तो चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे समर ब्रह्मा को किस करते करते सोफ़े के पास गया। सोफ़े के पास अचानक से ब्रह्मा को छोड़ दिया। ब्रह्मा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ब्रह्मा आगे बढ़ी और अपने तपते होठों को समर के साइड नेक पर रख उसे किस करने लगी, जिससे समर बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। समर ने ब्रह्मा को अपने हाथ से दूर किया और कहा, ब्रह्मा अगर हम अब नहीं रुके तो अपने कंट्रोल खो देंगे। ब्रह्मा ने अपनी बाहों का हार बना समर के गले में डालते हुए कहा, आपको अपनी असिस्टेंट अच्छी नहीं लगी क्या? ब्रह्मा ने जैसे ही कहा, समर ने ब्रह्मा की कमर को पकड़ा अपनी बॉडी से चिपकाते हुए कहा, हमें 2 घंटे में मीटिंग में जाना है, वरना हम आपको बताते कि हमारी असिस्टेंट हमें कैसी लगी। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को समर के गले पर रख दिया। समर ब्रह्मा की कमर पकड़ उसे उठाया और ब्रह्मा ने अपने पैरों को समर के चारों तरफ लपेट लिया और अपने होठों को समर के होठों पे रख दिया और उसे किस करने लगी। समर भी अब अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगा। समर ने ब्रह्मा पर अपनी पकड़ कस ली और ऑफिस के वॉल पर जैसे वो अपने हाथ रखे वो वॉल एक डोर की तरह खुल गई, जिसे देख ब्रह्मा ने समर को किस करना छोड़ दिया और कंफ्यूज और शॉक उस रूम को देखने लगी। एक हिडन रूम था जो बहुत ही खूबसूरत था। उस रूम में बड़ा सा ओवल से बेड लगा हुआ था। उस रूम में बहुत सी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लटक रहे थे। बेड पर जो चादर बिछी हुई थी वो सिकड़ी हुई थी। ब्रह्मा ने जैसे देखा उसने समर के जबड़े को अपने सामने किया और कहा, आप किसके साथ यहाँ पे आए थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखने की? आपकी सोच भी कैसे सकते हैं? आप हमारे अलावा किसी और लड़की के करीब जाएंगे? ब्रह्मा लगातार बोले जा रही थी। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समर ने एक झटके में अपने होठों को ब्रह्मा के होठों पे रख दिया और उससे बड़ी ही शिद्दत से किस करने लगा। ब्रह्मा समर के किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसने अपने होठों को बंद कर रखा था। समर को एहसास हुआ कि ब्रह्मा उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो समर ब्रह्मा से दूर हुआ और ब्रह्मा को ले जाकर बेड पर बिठा दिया। समर ने देखा ब्रह्मा का फेस गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी बॉडी जगह जगह जल रही थी। समर ने एक झटके में ब्रह्मा को गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे अपनी आंखें खोली उसकी आंखें नीली हो गई और वो पूरा रूम बर्फ़ की तरह ठंडा, लेकिन ब्रह्मा की बॉडी किसी आग की तरह जल रही थी। समर ने ब्रह्मा के कानों के पास गया और धीरे से कहा, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ तो दूर की बात है, हमने किसी लड़की को आंखें उठा के भी नहीं देखा। समर ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, ब्रह्मा की आंखों में आंसू समर के शर्ट पर गिरी और समर का पूरा सर जल के राख हो गया। समर एक झटके में दूर हुआ और देखा उसकी सर पूरी जल गई। समर ने शॉक होते हुए कहा, ये आपने अभी क्या किया? ब्रह्मा खामोशी से बैठी थी। ब्रह्मा की आंखों से आंसू जैसे ही फर्श पर गिरा वहाँ का फर्श जलने लगा, जिसे देख समर समझ गया कि ब्रह्मा का गुस्सा उसके आंसू में बदल रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। समर शर्टलेस ब्रह्मा के सामने खड़ा था और उसके और ब्रह्मा के बीच आग जल रही थी। समर ने अपने हाथों को घुमाया और उस आग पर झटक दिया और आग बुझ गई। समर भाग के ब्रह्मा के पास आ कहा, हम कसम खाते हैं हमने आज तक आपके सिवा किसी से प्यार नहीं किया। हम पर, हमारी बॉडी पर सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। लेकिन ब्रह्मा की बॉडी अभी भी जल रही थी। समर उसके करीब आया और उसको अपनी बाहों में भरते हुए बेड पर लेट गया और अपने ऊपर करते हुए कहा, आपको पता है आप लड़कियां इतनी जल्दी आग क्यों हो जाती हैं? जिसे ठंडा करने के लिए बेचारी हम मर्दों की हालत ख़राब हो जाती है। समर की बात सुन ब्रह्मा मुस्कुरा उठी। ब्रह्मा ने जैसे स्माइल की उसकी बॉडी नॉर्मल हो गई। समर ने जब ब्रह्मा को मुस्कुराते हुए देखा तो वो कहा, आप स्माइल करते हुए बहुत खूबसूरत लगती है। हमें नहीं पता था कि आपका गुस्सा इतना जानलेवा है। बेचारे हमारे शर्ट की क्या गलती थी जिसे आपने इतने भयानक आंसुओं से जला के राख कर दिया? समर ने ब्रह्मा को अपनी साइड में सुलाकर कहा, अभी 1 घंटे बचे हैं और अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। समर बेड से उठा और साइड टेबल पर रखे एक रिमोट लिया और जैसे उसकी बटन प्रेस किया वो रूम में पूरा अंधेरा हो गया और कुछ टाइम में ऊपर वॉल से हल्की हल्की लाइट जलने लगा। ऊपर वॉल पर तारे टिमटिमाने लगे। पूरी वॉल
बादल में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा खुले आसमान में तारों चांदनी रात में सोई थी। उसे हल्की सी रोशनी में शर्टलेस समर बहुत ही हॉट लग रहा था। उसके सिक्स पैक को देख ब्रह्मा मुस्कुरा उठी। समर ने अपना फ़ोन लिया और उसमें सॉन्ग ओपन करने लगा। तभी ब्रह्मा ने उसे पीछे से पकड़ लिया। इस वक्त ब्रह्मा का हाथ समर के चेस्ट पर था। तभी सॉन्ग स्टार्ट हो गया। मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे। समर ने ब्रह्मा के हाथों को पकड़ा, उसे सामने किया तो ब्रह्मा अपनी नसीली आंखों से देखते हुए अपने होठों को समर के चेस्ट पर रख दिया। सॉन्ग धीरे धीरे बज रहा था। ब्रह्मा ने अपने होठों को समर के चेस्ट पर रख बेतहा सा किस कर रही थी। समर अपनी आंखों को बंद कर ब्रह्मा के एहसास को जी रहा था। ब्रह्मा ने एक झटके में समर के बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गई और अपनी उंगली को समर के फेस पर घुमाते हुए नीचे बढ़ने लगी। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लो मेरे अंदर भी है, तू हवा दे से, तू मेरा तन जले, जला दे रंग जला दे, मोहे अंग लगा दे रे। ब्रह्मा अपनी उंगली को समर के नेक्ड बॉडी पर चला रही थी, जिससे समर अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा था। उसने एक झटके में ब्रह्मा को अपने नीचे किया और ब्रह्मा की आंखों में देखते हुए कहा, सोते हुए शेर को जगा रही हैं। ब्रह्मा ने अपने हाथों को समर के बालों में डाल उसे अपनी मुट्ठी में भर लिया। तभी दूसरा सॉन्ग स्टार्ट हुआ। उस सॉन्ग से रूम का माहौल बहुत ही हॉट हो रहा था और प्ले हो रहे गाने दोनों को और एक्साइटेड होकर रहे थे। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में मेरी, बाहों में मेरी, बाहों में, ओ बाहों में मेरी, बाहों में। समर ने अपने होठों को ब्रह्मा के होठों पे रख दिया और उसे बेतहा सा चूमने लगा। समर ने धीरे धीरे ब्रह्मा का मुंह खोल उसके टंग को अपने मुंह में ले लिया और शक करने लगा। तेरे सांसों में भीगल हाथों में मुझको डुबा तस्नगी है, तेरी अदाओं से दिलकश खताम लम्हों में जिंदगी सी है, हया को जरा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ, खो भी दो खुद को तुम रातों में मेरी, रातों में। समर ब्रह्मा के होठों को अपने दांतों से दबा रखा था और उसके एक हाथ शर्ट के ऊपर से ही ब्रह्मा के सीने पे चल रहे थे। समर ने ब्रह्मा के होठों को छोड़ उसके गले में अपने सर को छुपा लिया और उसके नेक पर किस करने लगा और उसकी गीली टंग को ब्रह्मा के नेक पर रख चाटने लगा, जिससे ब्रह्मा ने समर के बालों को और कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, जिससे समर ने एक्साइटेड हो ब्रह्मा को नेक पर काट लिया, जिससे ब्रह्मा की आह निकल गई। लेकिन समर वो तो अब जैसे फुल मूड में आ गया था। उसने ब्रह्मा को शक कर पूरा गीला कर दिया था और अपने एक हाथ से धीरे धीरे ब्रह्मा के शर्ट के बटन को खोलने लगा, लेकिन ब्रह्मा की बटन खोली नहीं रही थी, जिससे समर ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। मुट्ठी जैसे ही ओपन की उसके नाखून बहुत ही लंबे और शार्प हो गए, जो किसी की भी जान ले सकते थे। समर ने मुस्कुराते हुए एक बार ब्रह्मा को देखा और दूसरे ही पल उसके शर्ट को फाड़ के उसकी बॉडी से अलग कर दिया। समर ने जैसे ब्रह्मा की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग किया, ब्रह्मा की गोरी बॉडी उसके सामने थी। ब्रह्मा ने लाइट पिंक कलर की नेट ब्रा पहन रखी थी, जो उसके गोरी बदन पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। समर ने ब्रह्मा को देखते हुए गुस्से में कहा, हमें ये कलर बिल्कुल नहीं पसंद, आप दोबारा इस कलर का नहीं पहनेंगी, समझिए आप। ब्रह्मा ने किसी बच्चे की तरह अपना सिर हिला दिया। समर झुका और अपने होठों को ब्रह्मा के दोनों चेस्ट के बीच रख दिया और उसे सक करने लगा।
समर लगातार ब्रह्मा के चेस्ट के बीच में अपने टंग को घुमा रहा था। समर ने अपने फेस उठाया और अपने होठों को ब्रह्मा के होठों पे रख दिया। उसे किस करने लगा और अपने एक हाथ से ब्रह्मा के चेस्ट को तेजी से प्रेस कर रहा था, जिससे ब्रह्मा की चीख और आह निकल रही थी, क्योंकि वो बहुत तेजी से ब्रह्मा को चेस्ट को प्रेस कर रहा था। समर ब्रह्मा के टंग को अपने मुंह में लेकर उसे सक करने लगा और उसका दूसरा हाथ ब्रह्मा के जीन्स के बटन को खोल रहा था। कियान का ऑफिस। कियान अब क्यारा से बात कर रहा था। कियान ने क्यारा से कहा, बेबी अब अपना चेंज किया? क्योंकि आपने रात में ही चेंज किया था और सुबह हम जल्दी चले आए। आपने अपना सैनिटरी पैड चेंज किया या नहीं? फ़ोन की दूसरी साइड क्यारा ने धीरे से कहा, नहीं हमने नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। कियान ने गुस्सा होते गया कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जाइए चेंज कीजिए। कियान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कियारा ने सविता जी को फ़ोन बेड पर रखा और बाथरूम में चली गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा उसके बेड पर कोई सोया है, जिसे देख कियारा का पूरा फेस पसीने से लथपथ हो गया। कियारा ने डरते हुए कहा, मेनिका? बेड पर कोई और नहीं, मेनिका लेटी हुई थी। मेनिका ने ब्लैक कलर की ब्रा और ब्लैक फिश कट स्कर्ट पहन रखी थी, जो पूरी तरह से कटी हुई थी, जिससे मेनिका के दोनों थाई साफ साफ दिख रही थी। मेनिका बेड से उठी और कियारा के पास खड़ी हो नज़ाकत के साथ आई और उसके जबड़े को पकड़ उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ उसे सूंघने लगी। कियारा ने मेनिका से घिन आ रही थी, लेकिन मेनिका वो तो कियारा के गले पर अपने सिर को छिपा लिया और तेज़ी से उसे सूंघने लगी। दूसरे ही पर उसने कियारा की बॉडी से सारे कपड़े निकाल दिए और कहा, तो तुम इस वक्त इस कंडीशन में हो, तुम्हें याद है ना, अगर तुम इस हालत में कियान के करीब गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। कियारा की आंखों में आंसू गिर रहे थे। कियारा ने सिसकते हुए कहा, हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते। तभी मेनिका उसके ऊपर आए, उसके जबड़े को पकड़ दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ये नहीं करोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मना करोगी और मैं मान जाऊंगी? भूल गई तुम कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? भूल गई कि तुम जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हो। मेनिका कियारा की प्राइवेट पार्ट को दबा रही थी और उसके पेट पर अपने दूसरे हाथ से दबा रही थी, जिससे कियारा को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और उसे ब्लीडिंग होने लगी। बेड पर पूरी थी बेडशीट पूरी खून से लाल हो गई। मेनिका उसे चोट देती चली जा रही थी और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुमने ये सोच भी कैसे कि तुम ये नहीं करोगी? अभी तो तुमने बस सोचा है तो तुम्हारी ये हालत हुई है। सोचो अगर तुमने पीछे हटी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। कियारा चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर जा ही नहीं रही थी। मेनिका उसके ऊपर से उठी और कहा, दोबारा ऐसा सोचने की गलती मत करना, और वहाँ से गायब हो गई। कियारा बेड पर अधमरी हालत में पड़ी थी। उस बेड की चादर खून से लाल हो चुकी थी। कियारा उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसने जैसे अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने कियान का चेहरा घूम गया। कियारा की आंखों के किनारे से आंसू गिर के बेड पर गिर रहे थे। कियारा ने अपने आप से कहा, कियान आप कहाँ है? हमें आपकी ज़रूरत है, और अपने हाथों में बेडशीट को पकड़ लिया। कियान का ऑफिस। कियान अपने ऑफिस में इधर उधर घूम रहा था। उसको अपनी बॉडी में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। वो बार बार अपने फ़ोन से कियारा को कॉल लगा रहा था, लेकिन कियारा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कियान को अब बेचैनी होने लगी। उसने लैंडलाइन पर कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। उसने गुस्से में अपने हाथों को ग्लास के वॉल पर मारा, जिससे ग्लास टूट कर चूर हो गया। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड विथ ब्यूटी। मैं जानती हूँ कि ये कहानी बहुत ही बोल्ड है, आई नो। जब मैंने इस कहानी को लिखा था तो मैंने कोई सोच के नहीं लिखा था। मेरे माइंड में जैसा चलता गया, मतलब जैसी कहानी आती चली गई, मैं लिखती चली गई। अब मैं आपको सुनाती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये मैंने ही लिखा है। आई नो कुछ लोगों को बोल्ड रोमांस सुनना पसंद नहीं होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जिससे ये पसंद ना आए तो प्लीज़ मत सुनिएगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि कहानी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। आगे हो सके इससे भी ज़्यादा बोल्ड हो जाए, या फिर ये रोमांस का थोड़ा लास्ट पार्ट था। मुझे याद नहीं है कि मैंने इस कहानी में एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्योंकि कई कहानियाँ लिखने के बाद मुझे हर कहानी के पहलू नहीं याद रहते। बट मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, खासकर उनके इमोशन से तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। क्या पता किसी को बोल्ड सुनना पसंद ना हो और वो मेरी कहानी सुनता हो और उसे पता ना हो कि मैं बोल्ड सुनाऊंगी। इसलिए आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी भी तरह हर्ट हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।